बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। बहिश्ती ज़ेवर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें हमने पहली ईंट और मुकदमा आपके सामने रखा। और ये दो टॉपिक के बाद अब हम आ गए हैं अपने बिल्कुल प्रॉपर टॉपिक्स की तरफ, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा किताबुल ईमान और अकाइद, जिसमें अकीदों का बयान हम करेंगे। बुक आपके सामने है, जो कुछ लिखा है वो आपके सामने है और किताब से लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके सामने आपको बताया जाएगा। और इसको सुनने में और इसके बारे में जानने में बहुत ही तजस्सुस रहता है। कायनात के मुताल्लिक़ जानना सबका एक तजस्सुस है कि हमेशा से हमारा राय कि हम कोई बात ऐसी तो नहीं है जो हमें मालूम नहीं है, तो हम उसे जानना और पढ़ना चाहते हैं। तो जो लोग उर्दू नहीं पढ़ सकते और ये बुक उनके पास नहीं है, तो वो बहुत अच्छा सा इस यहाँ से सुन सकते हैं और अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, अक़ीदों का बयान। कायनात से मुताल्लिक़, कायनात पहले बिल्कुल कुछ भी ना थी, फिर अल्लाह ताला के पैदा करने से वजूद में आई। अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह ताला एक है, वो किसी का मोहताज नहीं, ना इसने किसी को जना, ना वो किसी से जना गया, ना इसकी कोई बीवी है और ना कोई इसका हमसर है। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। कोई चीज़ इसके मिसल नहीं, वो सबसे निराला है। वो जिंदा है, हर चीज़ पर उसको कुदरत है। कोई चीज़ इसके इल्म से बाहर नहीं। वो सब कुछ देखता है, सुनता है, कलाम फरमाता है, लेकिन इसका कलाम हम लोगों के कलाम की तरह नहीं। जो चाहता है करता है, कोई इसकी रोक टोक करने वाला नहीं। वही इबादत के लायक है, इसका कोई शरीक नहीं। अपने बंदों पर मेहरबान है, बादशाह है, सब ऐबों से पाक है। वही अपने बंदों को सब आफतों से बचाता है। वही इज्जत वाला है, बड़ाई वाला है, सारी चीज़ों का पैदा करने वाला है। इसको कोई पैदा करने वाला नहीं, गुनाहों का बख्शने वाला है, कुव्वत वाला है, बहुत देने वाला है, रोज़ी पहुँचाने वाला है। जिसकी रोज़ी चाहे तंग कर दे और जिसकी चाहे ज़्यादा कर दे। जिसको चाहे पस्त कर दे, जिसको चाहे बुलंद कर दे। जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे। इंसाफ वाला है, बड़ा तहम्मुल और बर्दाश्त वाला है। खिदमत और इबादत की कदर करने वाला है, दुआ को कबूल करने वाला है। बुर्दबाली वाला है, वो सब पर हाकिम है, इस पर कोई हाकिम नहीं। कोई इसकी हिकमत से कोई काम इसकी हिकमत से खाली नहीं। सबका काम बनाने वाला है, इसी ने सबको पैदा किया है। वही क़यामत में फिर पैदा करेगा, वही जिंदा करेगा, वही मारता है। वो अलामात और सिफात को से पहचाना जाता है, इसकी हकीकत को कोई नहीं जान सकता। गुनाहगारों की तौबा कबूल करता है, जो सज़ा के काबिल हैं इनको सज़ा देता है। वही हिदायत देता है, कायनात में जो कुछ होता है उसी के हुक्म से होता है। बगैर इसके हुक्म के ज़र्रा भी कबूल करने वाला है। बगैर इसके हुक्म के ज़र्रा भी कबूल करने वाला है। बुर्दबारी वाला है, वो सब पर हाकिम है, इस पर कोई हाकिम नहीं। इसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं। वो सब का काम बनाने वाला है, इसी ने सबको पैदा किया है। वही क़यामत में फिर पैदा करेगा, फिर जिंदा करेगा, फिर मारेगा। वही मारता है, वो अलामत और सिफात से पहचाना जाता है। इसकी हकीकत को कोई नहीं जान सकता। गुनाहगारों की तौबा कबूल करता है, जो सज़ा के काबिल हैं इनको सज़ा देता है। वही हिदायत देता है, कायनात में जो कुछ होता है उसके हुक्म से होता है। बगैर उसके हुक्म के ज़र्रा भी नहीं हिल सकता। ना वो सोता है, ना ऊँगता है। वो तमाम आलम की हिफाजत से थकता नहीं, वही सारी कायनात को थामे हुए है। इसके लिए तमाम सिफात कमाल साबित हैं और हर नुक्स और ऐब से पाक है। इसकी सिफात हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी और इसकी कोई सिफत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। कुरान और हदीस में जहाँ पर अल्लाह ताला के लिए मखलूक जैसी सिफात का जिक्र है, जैसे अल्लाह ताला का हाथ या अल्लाह ताला का अर्श अजीम पर कायम होना वगैरह, तो इनकी हकीकत अल्लाह ही जानता है। बंदों को ऐसी चीज़ों की हकीकत की जुस्तजू किए बगैर ईमान लाने का हुक्म है। ये सिफात अल्लाह ताला की शान के मुताबिक इसलिए साबित है कि इनकी
کوئی کیفیت اور کوئی نوعیت کسی کو معلوم نہیں۔ علماء مقتدمین کی رائے بھی یہی ہے کہ البتہ متاخرین علماء نے بعض باطل فرقوں کے شبہات سے عوام کو عقائد کو پہچاننے اور ان کے دین کی حفاظت کی خاطر ان جیسے متشابہات کے مناسب معنی بیان کیے ہیں۔ تو ہاتھ کے معنی قوت اور طاقت وغیرہ ہیں، لیکن یہ سب امکان کے درجے ہیں، ان کو حتمی مراد سمجھ لینا صحیح نہیں ہے۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ذمے ضروری نہیں، وہ جو کچھ مہربانی کرے اس کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے ہمیں دے نوازے، جس طرح بھی، ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تقدیر کے متعلق دنیا میں جو کچھ برا بھلا ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کو اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے اور اپنے علم کے مطابق اس کو پیدا کر دیتا ہے، اور تقدیر اسی کا نام ہے۔ اور بری چیزوں کے پیدا کرنے میں بہت سی حکمتیں ہیں جن کو ہر ایک نہیں جانتا، یعنی جو کام ہونا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہی اس کام کو، اس چیز کو ایسا پیدا کر دیتا ہے کہ انسان جو ہے تقدیر کا نام دے کر اور اس کے اوپر صبر شکر ہو جاتا ہے۔ بندے کے اختیار سے متعلق بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے اور ارادہ دیا ہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ گناہ کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتا ہے۔ تو مسلمان کو یہی سمجھ ہے اور یہی اس کا ارادہ ہے کہ وہ گناہ اور ثواب کے کام کو خود سے بیلنس کرے کہ جو کام کر رہا ہے تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر غلط کرے گا تو گناہ ملے گا اور صحیح کرے گا تو ثواب ملے گا۔ شریعت کے احکام سے متعلق، شریعت کے احکام سے جو متعلق ہے تو اس میں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے۔ اب اس میں انبیاء کرام علیہ السلام اور معجزات سے متعلق جو ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بہت سے انبیاء کرام ہیں علیہ السلام، بندوں کو سیدھی راہ بتانے آئے، وہ سب گناہوں سے پاک ہیں۔ ان کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی نئی نئی اور عجیب و غریب باتیں ظاہر کی جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ انبیاء، یہ آپ ایک معجزے کی ایک ڈیفینیشن سمجھ سکتے ہیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، تو معجزہ اسے ہی کہتے ہیں کہ نبی اکرام جو جتنے بھی ہیں تو ان کے ہاتھوں سے ایسی نئی نئی اور عجیب و غریب باتیں ظاہر کی گئی تو وہ سب معجزہ کہلاتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام ہو گئے تو ان میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے بعد سب سے لاسٹ میں جو تھے وہ حضرت محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی انبیاء علیہ السلام درمیان میں آئے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے لاسٹ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی سارے انبیاء کرام بیچ میں ہیں، درمیان میں ہیں۔ ان میں بعض بہت مشہور بھی ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو گئے، حضرت ہارون علیہ السلام ہو گئے، زکریا علیہ السلام ہو گئے، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یسیع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اور ذوالکفل علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام۔ ان کے نام یہاں پر اس لیے مینشن کیے گئے ہیں کہ آپ نے اکثر قصص الانبیاء میں جو بکس پڑھی ہوں گی اور جو قصے پڑھے ہوں گے تو آپ نے ان تمام انبیاء کرام کے اس میں قصے پڑھے ہوں گے، اور انہی یہ جو ہیں سب سے زیادہ مشہور اور نامور انبیاء کرام ہیں، تو جن کے قصے ہم بار بار اپنی بکس میں بھی اور اپنے نصاب میں بھی اور قصص الانبیاء میں بھی ان کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ان کے قصے جانتے ہیں۔ انبیاء کرام جو ہو گئے تو علیہ السلام کی تعداد سے متعلق جہاں تک دیکھا جائے تو پیغمبروں کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی، اس لیے یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے بھی پیغمبر ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہمیں معلوم ہے ان پر بھی اور جو نہیں معلوم ان پر بھی۔ تو انبیاء علیہ السلام کے درمیان فضیلت سے متعلق اگر جانیں تو پیغمبروں میں بعض کا مرتبہ بعض سے بڑا ہے، اور سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ بالکل جھوٹا ہے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس لیے علماء نے اسے اور اس کے ماننے والوں کو کافر کہا اور قادیانیوں سے نکاح حرام قرار دیا۔
क़यामत तक जितने इंसान और जिन होंगे और आप उन सब के पैगंबर हैं। मेराज से मुतालिक अगर जानेंगे तो हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेदारी की हालत में जिस्म के साथ मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस और वहाँ से 7वें आसमान पर और फिर वहाँ से जहाँ तक अल्लाह ताला ने चाहा पहुँचाया और फिर मक्के में पहुँचा दिया, इसको मेराज कहते हैं। ये एक मेराज की एक छोटी सी डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई मेराज के बारे में पूछे कि आप मेराज के मुतालिक क्या जानते हैं, तो आप उन्हें ये एक डेफिनेशन बता सकते हैं। तो इससे कम से कम उन्हें ये होगा कि आपको अनजान नहीं है, आप ये इसके बारे में जानते हैं। फरिश्तों और जिन्नात से मुतालिक भी जानते हैं। तो फरिश्तों और जिन्नात से मुतालिक अल्लाह ताला ने एक ऐसी मखलूक नूर से पैदा करके इनको हमारी नज़रों से छुपा दिया है, तो इनको फरिश्ते कहते हैं। और अल्लाह ताला की तरफ से तदबीर कायनात से मुतालिक बहुत से कामों पर मामूर हैं, जो कभी अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ कोई भी काम नहीं करते। अल्लाह ताला ने जिनको जिस काम में लगाया वो उसी काम में लगे रहते हैं, और उनमें 4 फरिश्ते बहुत मशहूर हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने कुछ मखलूक आग से बनाई, और जो वो भी हमको दिखाई नहीं देती, जिनको जिन कहते हैं। जिन जो हैं वो आग से पैदा किए गए हैं, और इनमें नेक और बद जो हैं हर किस्म के होते हैं, इनकी औलाद भी होती है। और इन सब में ज़्यादा मशहूर वो शरीर इब्लीस यानी शैतान है। तो ये भी पूरे जो जिन्नात हो गए, तो ये भी अपने ख़ानदान की शक्ल में रहते हैं। इनके कबीले होते हैं, शहर होते हैं, घर बार होते हैं। इनका भी पूरी एक फैमिली मेंबर्स की तरह जैसे हम लोग रहते हैं, इसी तरह ये रहते हैं। लेकिन फ़र्क ये है सबसे बड़ा कि ये जिन हैं और आग से पैदा किए गए हैं, और जो हमको दिखाई भी नहीं देते। वली विलायत और करामत से मुतालिक अगर हम कुछ जानना चाहते हैं, तो मुसलमान जब खूब इबादत करता है तो गुनाहों से बचता है। गुनाहों से बचता है, दुनिया से मोहब्बत नहीं रखता, और पैगंबरों की मुकम्मल इताअत और फरमाबरदारी करता है। वो तो अल्लाह ताला का दोस्त और प्यारा हो जाता है। ऐसे शख्स को वली कहते हैं। ऐसे शख्स को वली कहते हैं इस शख्स से भी कभी खिलाफे आदात ऐसी बातें होने लगती हैं जो और लोगों से नहीं हो सकती। इन बातों को करामात कहते हैं। वली कितने ही बड़े दर्जे को पहुंच जाए, मगर नबी के बराबर नहीं हो सकता। कोई शख्स अल्लाह ताला का कैसा ही प्यारा हो जाए, मगर जब तक इंसान के होश और हवास बाकी होंगे, इसे शरीयत का पाबंद रहना फ़र्ज है। नमाज, रोज़ा और कोई इबादत माफ़ नहीं होती। गुनाह के काम इसके लिए जायज़ नहीं होते। जिस शख्स का अमल शरीयत के ख़िलाफ़ हो, अल्लाह ताला का दोस्त नहीं हो सकता। अगर इसके हाथ से कोई ऐसा काम सरजर्द हो जो आम लोग नहीं कर सकते, तो वो जादू है या नफसानी और शैतानी चाल है। इसके बारे में वली और बुजुर्ग होने का अकीदा नहीं रखना चाहिए। औलिया कराम को बाज़ राज की बातें ख्वाब या बेदारी में मालूम हो जाती हैं। इसे कशफुल और इल्हाम कहते हैं, जैसे इल्हाम हुआ इन्हें। अगर वो शरीयत के मुताबिक है तो कबूल है, यानी इसके इनकार की ज़रूरत नहीं। ये मतलब नहीं कि इसका मानना ज़रूरी है, अलबत्ता ऐसे इल्हाम को सही समझना और इस पर अमल करना जायज़ है। अगर शरीयत के ख़िलाफ़ है तो कबूल नहीं। अच्छा, बिद्दत बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम टॉपिक है कि बिद्दत से मुतालिक अगर हम जानना चाहें तो अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तमाम बातें कुरान और हदीस में बंदों को बता दी हैं। आप कोई नई बात दीन में निकालना जिसका सबूत कुरान और हदीस से ना हो, और ना ही सहाबा और ताबेन के दौर में इसका वजूद हो, तो वो दुरुस्त नहीं। तो ऐसी नई बातों को बिद्दत कहते हैं, और बिद्दत जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक अभी जो हमने आपको ये बताया इन चीज़ों के बारे में, तो आपको बहुत अच्छे से इनके बारे में मालूमात हासिल हो गई होगी। तो क्योंकि ये जहाँ तक ये किताब ये अकीदों का बयान है, तो ये हमारा टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो आज जो हमने करा है वो पार्ट 1 यहाँ तक हम ख़त्म कर रहे हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसका लास्ट पार्ट 2 शेयर कर देंगे, ताकि आप सीक्वेंस में इस पूरे चैप्टर को, अकीदों के बयान को अच्छी तरह जान सकें और पढ़ सकें। तो आगे आने वाले टॉपिक्स और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, तो इनको जानने के लिए हमारे चैनल पर रहिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जब तक इजाज़त दीजिए साइमा खान को। अल्लाह हाफ़िज़।